हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम के दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, उदाहरण सहित देखेंगे। जिन स्वर्ण शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चयवाचक मतलब किसी व्यक्ति या जैसे वस्तु के बारे में पूरा एकदम पक्का हो, नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है कि पूरा पक्का पता चल रहा है आपको, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखते हैं यह वह ये वे इत्यादि। एक नंबर, यह किताब राधा की है, तो मतलब आपको पूरा पक्का है कि यह किताब राधा की है। यह क्या हुआ? पूरा निश्चयवाचक। वो मेरी बहन है, तो वो क्या हुआ? वो मेरी बहन है, तो इसमें वो क्या हुआ? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। इसमें आपको पूरा पक्का पता है कि बहन की जो वो मेरी बहन है, वो पूरा पक्का पता है कि वो ही आपकी बहन है। तो ये कपड़े मेरे हैं, तो मतलब ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये पूरा पक्का पता है कि आपके ये कपड़े मेरे ही है, किसी और के नहीं है। ये पूरा पक्का पता है, तो इसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चय सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु और स्थान की निश्चित का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब यह देखते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो निश्चयवाचक अभी हम सर्वनाम को का ये ठीक उसी का उल्टा होगा। क्या होगा? अनिश्चय सर्वनाम होता है। जैसे जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान होते हैं ना उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि कुछ पक्का, जैसे कुछ भी पक्का पता नहीं होता है, तो उसके बारे में पूरा पक्का पता नहीं है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई कुछ, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कुछ क्या है? कुछ यहाँ अनिश्चयवाचक, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कुछ का मतलब ये पक्का पता नहीं है, तो क्या है? खाना है, मतलब कुछ अच्छा खाना है, तो कुछ का मतलब बहुत कुछ हो जाता है। जैसे उसको पक्का पता नहीं होता है, कि क्या है जो कुछ होता है। जैसे खाने का कोई भी चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वही पक्का पता नहीं, तो उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पे कोई आया है, मतलब उस दरवाजे पे कोई आया है, तो उसको पक्का पता नहीं, मतलब कोई जो है वो अनिश्चय सर्वनाम है। मतलब कोई जो है पक्का पता ही नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया है, तो कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है प्रश्न के बारे में बात किया जा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मतलब कैसे प्रश्न पूछता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या, कब, कौन, कैसे आदि। ये सब क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? तो यहाँ पे क्या, जिन शब्द में जिससे सबको पता चले कि प्रश्न पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे वो कैसे है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है। वो क्या खा रहा है, तो वो क्या खा रहा है, तो वो प्रश्न पूछ रहा है। तो यही हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंधवाचक जुड़ जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम मतलब इनको पहचानने का तरीका क्या है कि जो दो वाक्य दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दो वाक्य दिए हुए हैं, जैसे वैसे मतलब दो वाक्य दिए हुए हैं, तो पूरे वाक्य में एक ही इंसान के बारे में बात हो ही रही है, तो और जो भी वाक्य दिया होगा ना उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे वैसे, जिसकी उसकी आदि, जैसे करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे दो है, तो ये संबंधवाचक कहेगा। मतलब ये सब जो दिया हुआ है, मतलब दो सेंटेंस लगा हुआ है, जिसके
जिसकी मतलब जैसी वैसी। अब दूसरा देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जिसकी और उसकी दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बाहर खड़ा है वो भी आया है, मतलब जो और वो क्या हो गया, संबंधवाचक। जो और वो, ये दोनों एक ही इंसान के बारे में बात हो रहा है तो ये जो है ये जो है वो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा देखते हैं, जो सोएगा सो खोएगा। जो और सो, ये दोनों क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नीचवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का छठा भेद है। नीचवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में किया जाता है या वक्त स्वयं के लिए करता है उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देख, नीचवाचक किस चीज़ से बना होता है, नीचे किस चीज़ से बना होता है, नीचे से बनी। इसका मतलब यह होता है कि अपना खुद का तो जो भी करता है तो बोलने की मैं कि अपने आप कर लूँगा ये चीज़, ये या फिर मेरे या खुद का, जिससे अपना का बोध होता है, तो वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखते हैं, अपना, अपनी, स्वयं, खुद, निजी आदि। तो जो भी वाक्य में भी आपको एक भी ये शब्द दिखे तो वो नीचवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखते हैं आगे नेक्स्ट, कि तुम्हें अपना काम खुद ही करना है। तो यहाँ पर खुद और अपना क्या हो गया, नीचवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा, मैं यह काम स्वयं ही करूँगा। तो यहाँ पर स्वयं जो है वो नीचवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी निजी कार है। तो निजी क्या हो गया, इसमें निजी का मतलब क्या हो गया, नीचवाचक सर्वनाम। निजी मतलब क्या हुआ, अपना खुद का जिस वाक्य में भी खुद का या स्वयं मुझे जो कुछ अपना भाव या क्या होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा देखिए, अपना सभी हमारे अपने हैं। नहीं, आप सभी हमारे अपने हैं। आप सभी तो हमारे अपने हैं। तो यहाँ तो देखते हैं, हमारे जो अपने हैं अपने हैं ना, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया।